क्या हिमाचल में पुलिस भी बेच रही है चिट्टा? एसटीएफ ने मारा पुलिस वालों के अड्डे पर छापा। कई सारे नेताओं का नाम भी आ सकता है सामने। हिमाचल एसटीएफ ने तैयार की है पूरे 60 नामों की लिस्ट। जो बचाने चले थे वही लूटते हैं, नशे की गली में स्वप्न टूटते हैं, मगर जब हो वर्दी पे सत्ता का पहरा, अदालत कहां है ये हम पूछते हैं। जी हां, अदालत कहां पर है और आखिर क्या कर रही है, यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि बहुत ही जल्द हमारे हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा धमाका होने जा रहा है जिसके चपेट में हमारे हिमाचल पुलिस के कई सारे कर्मचारी, कई सारे नेता और कई सारे नामी गिरामी चेहरे भी आ सकते हैं। क्योंकि खबर तो यही बताती है कि खाकी और खादी पहनने वाले ये लोग पर्दे के पीछे रहकर हमारी देवभूमि में चिट्टा बेचते हैं। तो फिर वो कौन कौन से नाम हैं जो लिखे हैं हिमाचल एसटीएफ की लिस्ट में? क्या सचमुच में हमारी ही पुलिस करती है चिट्टा तस्करों की मदद? और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं हमारे वो नेतागण जिनका नाम लिखा हुआ है संदिग्ध नशा तस्करों की लिस्ट में? इन सभी सवालों का जवाब आज की वीडियो में हम तलाशेंगे और पूरी जानकारी आपको देंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। तो फिर आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि हिमाचल पुलिस विभाग ने पूरे 60 संदिग्ध लोगों की एक लिस्ट तैयार की है जो कि चिट्टा तस्करी के खेल से जुड़े हो सकते हैं। क्योंकि आज से 2 दिन पहले ही एक शिकायत मिलने के बाद हिमाचल एसटीएफ ने प्रदेश के एक नहीं कई जिलों में छापेमारी की थी, और वो भी नशा तस्करों और पुलिस वालों के ठिकानों पर। जी हां, पुलिस वालों के ठिकानों पर यानी उनके घरों पर। बता दें कि कुल्लू में 5 पुलिस कर्मियों, बिलासपुर में 1 पुलिस और 1 अन्य, सोलन में 1 और 2 अन्य लोग, सिरमौर और बद्दी में 1 कर्मी के घर में ये रेड की गई। यानी एक तरह से देखें तो लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला को छोड़ अन्य सभी जिलों में एसटीएफ ने रेड की थी। वहीं ऊना, बद्दी और बिलासपुर में पुलिस कर्मियों के घरों पर कार्रवाई से गृह विभाग की किरकिरी भी हो रही है। बहरहाल इस मामले की शुरुआती छानबीन में ये बात सामने आई है कि हिमाचल पुलिस के कुछ कर्मियों के अलावा नेता भी चिट्टा के इस तस्करी के धंधे में शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार एसटीएफ के इस छापेमारी के दौरान कई सारे मोबाइल फोन्स भी जब्त किए गए हैं, जिनकी मदद से ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि कहीं पुलिस वालों के तार नशा तस्करों के साथ तो नहीं जुड़े। हालांकि इन सब के बीच ये भी बताया जा रहा है कि एसटीएफ की दबिश से पहले ही तस्करों को इसकी भनक लग चुकी थी और उन्होंने रेड की सूचना को हर ओर फैला लिया था। इस कारण से 1 हफ्ते पहले होने वाली इस दबिश को 1 सप्ताह के बाद करवाना पड़ा। मगर इसके बावजूद भी घरों की तलाशी लेने के दौरान एसटीएफ के हाथ कुछ भी नहीं लगा। गौर रहे कि हिमाचल में अब इस कदर नशे का जाल फैल चुका है कि सरकारी महकमों में उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के बेटे भी नशे की चपेट में आ गए हैं। और आए दिन ही प्रदेश में अलग अलग जिलों में नशा ओवरडोज के कारण युवाओं की मौत भी हो रही है। बीते 20 दिनों की ही बात करें तो हिमाचल में टोटल 3 युवा चिट्टे के ओवरडोज के कारण अपने प्राण गंवा चुके हैं। सबसे पहले सोलन के होटल में 1 युवक की जान चली गई। उसके बाद कुल्लू के आनी में 1 युवक भी ड्रग ओवरडोज के चलते अपनी जान गंवा बैठा था। फिर हाल ही में ड्रग ओवरडोज के चलते मौत होने का मामला मंडी के बल्ह उपमंडल से भी सामने आया था। वहीं इन सब के बीच हमारी पुलिस ने चिट्टा तस्करी में 5 राज्यों में अपना जाल बिछाने वाले शाह गैंग के 26 पैडलरों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी भी हासिल की। मगर अब पुलिस के एक विभाग द्वारा ही पुलिस वालों के यहां उनके घर पर छापेमारी किए जाने से बेहद ही अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई है। या एक तरह से कहें तो पुलिस विभाग ही इस बात को लेकर पशुपेश की स्थिति में फंस गया है कि पकड़ा किसे जाए और बख्शा किसे जाए। बहरहाल आने वाले वक्त में हिमाचल एसटीएफ के रेडार पर कौन कौन से नेता और पुलिसकर्मी आते हैं ये देखने वाली बात होगी। बाकी सवाल तो ये भी उठता है कि जब हमारी रक्षा करने वाले ही नशे के इस काले धंधे में शामिल हो जाए तो आम जनता किस पर भरोसा करे? क्या ये सिस्टम सच में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए काम कर रहा है या फिर केवल दिखावे की कार्रवाई हो रही है? हिमाचल की युवा शक्ति नशे की चपेट में आ चुकी है, मगर क्या सरकार और प्रशासन इसे रोकने के लिए सच में गंभीर है? जवाबदेही किसकी है और आखिर कब तक ये खेल यूं ही चलता रहेगा? बाकी आप दर्शकों का इस पूरे मामले में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।